इंसान हमेशा से तारों को देखते रहे हैं। उनकी चमक और रहस्यमयी दुनिया ने हमें हमेशा आकर्षित किया है और उन तक पहुंचने का सपना देखते रहे हैं। अंतरिक्ष में तैरते हुए एस्ट्रोनॉट्स और गैलेक्सी में यात्रा करते हुए स्पेसक्राफ्ट्स इस सपने को साकार करने की दिशा में हमारे प्रयासों का प्रतीक हैं। हमने अपने सौर मंडल को एक्सप्लोर करने के लिए रॉकेट्स बनाए हैं जो हमें अनजानी दुनिया की ओर ले जाते हैं, और दूर की गैलेक्सीज को देखने के लिए टेलीस्कोप्स बनाए हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप की अद्भुत तस्वीरें हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने का मौका देती हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम स्टार्स के बीच रह सकें? क्या हम अंतरिक्ष में अपने घर बसा सकते हैं? फ्लोटिंग सिटीज का कंसेप्ट, जो एक प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड मैसिव स्ट्रक्चर्स हैं, एक एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी देता है। ये शहर भविष्य की एक झलक है। इमेजिन करो, वीनस की सरफेस के ऊपर एक सिटी फ्लोटिंग कर रहा है जो अपने आप में एक अद्भुत दृश्य होगा। सनलाइट में नहा रहा है और उसकी चमक से पूरा शहर जगमगा रहा है और प्लैनेट के हार्श कंडीशन से फ्री है। ये शहर हमें एक सुरक्षित और स्थायी जीवन का वादा करते हैं। ये बहुत से साइंटिस्ट और साइंस फिक्शन राइटर्स का सपना है जो इसे हकीकत में बदलने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और ये एक दिन रियलिटी भी बन सकता है। भविष्य की ये सिटीज हमारे सपनों को साकार कर सकती हैं। ये सिटीज जमीन पर नहीं बल्कि हवा में ही बनेंगे। ये एक नई दुनिया की शुरुआत होगी। एडवांस्ड मटेरियल्स और इंजीनियरिंग का यूज करके हम इन सिटीज को वास्तविकता में बदल सकते हैं। ये सिटीज वीनस जैसे प्लैनेट के अपर एटमॉस्फेयर में फ्लोट कर सकते हैं। लेकिन वीनस ही क्यों? इसके पीछे कई कारण हैं। कॉलोनाइजेशन के लिए वीनस पहला प्लैनेट नहीं है जो माइंड में आता है, लेकिन इसके कई फायदे हैं। फिर भी वीनस के कुछ सरप्राइजिंग एडवांटेजेस हैं जो इसे फ्लोटिंग सिटीज के लिए एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट बनाते हैं। ये एडवांटेजेस हमें वीनस को एक नए दृष्टिकोण से देखने का मौका देते हैं और वीनस को अक्सर अर्थ का सिस्टर प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि इसका साइज और कंपोजिशन अर्थ जैसा ही है। यह हमारा सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेटरी नेबर भी है। अर्थ से इसकी प्रॉक्सिमिटी वीनस को मार्स जैसे दूर प्लैनेट्स के मुकाबले एक्सप्लोरेशन और पोटेंशियल कॉलोनाइजेशन के लिए मोर प्रैक्टिकल टारगेट बनाती है। मार्स एक ठंडा बैरन डेजर्ट है, जबकि वीनस का एक थिक एटमॉस्फेयर है जो पोटेंशियली लाइफ को सपोर्ट कर सकता है। हाउएवर, वीनस की सरफेस बहुत ही हॉस्टिल है, स्कॉचिंग टेम्परेचर्स और क्रशिंग प्रेशर के साथ। यहीं पर फ्लोटिंग सिटीज का कॉन्सेप्ट आता है। वीनस के अपर एटमॉस्फेयर में सिटीज बनाकर हम प्लैनेट के मोर हॉस्पिटेबल कंडीशंस का एडवांटेज ले सकते हैं। वीनस के अपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर और टेम्परेचर अर्थ जैसा ही है, इसलिए यह ह्यूमंस के लिए सरफेस के मुकाबले मोर सूटेबल एनवायरनमेंट है। वीनस ह्यूमन हैबिटेशन के लिए काफी चैलेंजेस पोज करता है। ये चैलेंजेस इतने सीवियर हैं कि उन्हें ओवरकम करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ये प्लैनेट एक सच्चा इन्फर्नो है जिसकी सरफेस टेम्परेचर इतनी ज्यादा है कि लीड भी मेल्ट हो जाए। इमेजिन अ प्लेस वेयर इवन द टफेस्ट मेटल्स कांट विथस्टैंड द हीट। ये एक्सट्रीम हीट रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होता है। ये इफेक्ट वीनस को एक फायरी फर्नेस में बदल देता है। थिक एटमॉस्फेयर सूरज की हीट को ट्रैप कर लेता है, जिससे वीनस हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट बन जाता है। ये एटमॉस्फेयर इतना डेंस है कि हीट एस्केप नहीं कर पाती। एटमॉस्फेयर खुद ही एक ऑब्स्टिकल है। ये डेंस क्लाउड्स और गैसेस से भरा हुआ है जो सरफेस तक पहुंचने में बाधा डालते हैं। ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना ये अर्थ के सरफेस प्रेशर से 90 टाइम्स ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। ये प्रेशर इतना इंटेंस है कि कोई भी कन्वेंशनल स्पेसक्राफ्ट वहां सरवाइव नहीं कर सकता। ये ओशन सरफेस के 3000 फीट नीचे होने के बराबर है। Imagine the crushing force at such depths and you get an idea of Venus's surface pressure. इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड के थिक क्लाउड्स जो प्लैनेट को ब्लैंकेट की तरह कवर करते हैं, सनलाइट को वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे वीनस का एल्बिडो हाई हो जाता है और सरफेस पर सोलर पावर इम्पॉसिबल हो जाता है। ये क्लाउड्स वीनस को एक रिफ्लेक्टिव मिरर में बदल देते हैं। इन हार्श कंडीशंस का मतलब है कि सरफेस पर लाइफ बनाना और उसे सस्टेन करना करंटली इम्पॉसिबल है। ये एक बैरन और इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट है। हाउएवर, वीनस के एटमॉस्फेयर के चैलेंजेस यूनिक अपॉर्चुनिटीज भी प्रेजेंट करते हैं। ये अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर एक्सप्लोरेशन और हैबिटेशन के नए रास्ते खोल सकती हैं। साइंटिस्ट ने
वीनस के चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए इंजीनियस सॉल्यूशंस प्रपोज किए हैं। की है उसके एटमॉस्फेयर के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज करना। फ्लोटिंग सिटीज का कॉन्सेप्ट इस फैक्ट का एडवांटेज लेता है कि सरफेस से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर एक सर्टेन एल्टीट्यूड पर वीनस का एटमॉस्फेयर अर्थ जैसा प्रेशर और मैनेजेबल टेम्परेचर्स ऑफर करता है। ये सिटीज मैसिव एयरशिप्स होंगे जो डेंस CO2 एटमॉस्फेयर में बॉयंट रहेंगे। इन्हें ड्यूरेबल लाइटवेट मटेरियल से बनाया जा सकता है। शायद कार्बन नैनो ट्यूब्स भी यूज किए जा सकते हैं जो एक इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड्स हालांकि एक हैजर्ड है लेकिन एक रिसोर्स भी हो सकते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि इनसे वाटर और अदर वैल्यूएबल रिसोर्सेज माइन किए जा सकते हैं जो फ्लोटिंग सिटी के अंदर सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वीनस पर फ्लोटिंग सिटीज का आइडिया नया नहीं है। साइंस फिक्शन ऑथर्स जो हमेशा फ्यूचर को इमेजिन करने में सबसे आगे रहते हैं, लॉन्ग टाइम से इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करते आ रहे हैं। 1970s में आर्थर सी क्लार्क, जो 2001 ए स्पेस ऑडिसी के लिए फेमस हैं, ने वीनस पर फ्लोटिंग सिटीज के बारे में लिखा था। उनकी स्टोरीज ने कई लोगों की इमेजिनेशन को स्पार्क किया और इस आइडिया को पॉपुलराइज करने में हेल्प की। टुडे ये अभी भी थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के रियल्म में है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इस ड्रीम को रियलिटी के करीब ला रहे हैं। मटेरियल साइंस में डेवलपमेंट, स्पेशली लाइटवेट येट इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स जैसे ग्राफीन और एरोजेल्स बनाने में मैसिव फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स की कंस्ट्रक्शन को मोर फीजिबल बना रहे हैं। सेक्शन 6, बिल्डिंग अप टू वीनस, टेक्नोलॉजी ऑफ टुमारो। हालांकि हम कल ही वीनस पर सिटीज बनाना शुरू नहीं करेंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी टेक्नोलॉजीज स्टेडिली डेवलप हो रही हैं। ये टेक्नोलॉजीज हमें न केवल स्पेस में बल्कि अर्थ पर भी नए पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने में मदद करेंगी। 3 डिमेंशनल प्रिंटिंग में एडवांसमेंट्स फॉर एग्जांपल रेवोल्यूशनरी हो सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी हमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को एफिशिएंटली और कॉस्ट इफेक्टिवली बनाने में सक्षम बनाएगी। इमेजिन करो, स्पेस में एंटायर हैबिटेट्स को 3 डायमेंशनल प्रिंट किया जा रहा है, एस्टेरॉइड्स या वीनस के एटमॉस्फेयर से ही कलेक्टेड मटेरियल्स का यूज करके। ये अप्रोच हमें रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज करने में मदद करेगा। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन भी एक क्रूशियल रोल प्ले करेंगे, जिससे हम वीनस के चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में इन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को कंस्ट्रक्ट और मेंटेन कर पाएंगे। ये मशीन्स हाई प्रिसिजन और रिलायबिलिटी के साथ काम करेंगे। इसके अलावा क्लोज्ड लूप लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स में एडवांसमेंट्स, जो लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशंस के लिए एसेंशियल हैं, इन फ्लोटिंग सिटीज में सेल्फ सस्टेनिंग एनवायरनमेंट्स क्रिएट करने के लिए क्रिटिकल होंगे। ये सिस्टम्स हमें रिसोर्सेज को रिसाइकल और रीयूज करने में मदद करेंगे। ये टेक्नोलॉजीज जो इनिशियली स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए डेवलप की गई थीं, अर्थ पर भी लाइफ को रेवोल्यूशनाइज करने की पोटेंशियल रखती हैं। हम इन इनोवेशंस को हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और एनर्जी सेक्टर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। वीनस पर रहने के चैलेंजेस साइंस और इंजीनियरिंग की बाउंड्रीज को पुश कर रहे हैं, जिससे ऐसे इनोवेशंस हो रहे हैं जो पूरी ह्यूमैनिटी को बेनिफिट कर सकते हैं। ये एडवांसमेंट्स हमें एक सस्टेनेबल और प्रॉस्परस फ्यूचर की ओर ले जा सकते हैं। सेक्शन 7, लाइफ इन द क्लाउड्स, इमेजिनिंग अ वेन्यूजन सिटी। एक वेन्यूजन फ्लोटिंग सिटी में लाइफ अर्थ पर किसी भी चीज से अलग होगी। इमेजिन करो, आप स्वर्लिंग वेन्यूजन क्लाउडस्केप के ऊपर सनराइज देखते हुए उठ रहे हैं। सिटी जो इंजीनियरिंग का एक मार्वल होगा, एक सेल्फ कंटेन्ड इकोसिस्टम होगा, रेजिडेंशियल एरियाज, पार्क्स और आर्टिफिशियल ग्रेविटी के साथ। हाइड्रोपोनिक गार्डन्स में फूड ग्रो किया जाएगा, क्लाउड लेयर के ऊपर अवेलेबल अबंडेंट सनलाइट का यूज करके। वाटर जो एक प्रीशियस रिसोर्स है, केयरफुली रिसाइकल और एटमॉस्फेयर से रिप्लेनिश किया जाएगा। क्लोज्ड एनवायरनमेंट में लाइफ के लिए केयरफुल प्लानिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट की जरूरत होगी। लाइफ का हर एस्पेक्ट, वेस्ट डिस्पोजल से लेकर एयर प्यूरिफिकेशन तक, केयरफुली कंसिडर और मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए इंजीनियर किया जाएगा। चैलेंजेस के बावजूद एक वेन्यूजन सिटी में लाइफ एक यूनिक और फुलफिलिंग एक्सपीरियंस ऑफर कर सकती है। इमेजिन करो, एक सोसाइटी जो अर्थ के कंस्ट्रेंट से फ्री है, एक सोसाइटी जो ह्यूमन इंजेन्युइटी और रेजिलियंस की बाउंड्रीज को पुश कर रही है। सेक्शन 8, अ जायंट लीप, द सिग्निफिकेंस ऑफ वीनस। वीनस को कॉलोनाइज करना, इवन इफ इनिशियली फ्लोटिंग सिटीज के साथ, ह्यूमन हिस्ट्री में एक मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट होगा। यह यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग में एक जायंट लीप रिप्रेजेंट करेगा।
इमेजिन करो, वीनस के यूनिक जियोलॉजी और एटमॉस्फेयर को स्टडी करके होने वाली साइंटिफिक डिस्कवरीज। इससे मिलने वाला नॉलेज क्लाइमेट चेंज और प्लैनेटरी एवोल्यूशन को समझने के लिए प्रोफाउंड इंप्लीकेशंस रख सकता है। साइंटिफिक एडवांसमेंट्स के अलावा अर्थ के बियॉन्ड परमानेंट ह्यूमन प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने से हमें सस्टेनेबिलिटी और रिसोर्स मैनेजमेंट के चैलेंजेस को एंटायरली न्यू वेज में कन्फ्रंट करना होगा। वीनस को कॉलोनाइज करने से सीखे गए लेसन्स हमारे प्लैनेट पर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को टैकल करने में इनवैल्यूएबल हो सकते हैं। सेक्शन 9 कंक्लूजन, अ फ्यूचर इन द क्लाउड्स। वीनस पर फ्लोटिंग सिटीज में ह्यूमंस के रहने की पॉसिबिलिटी हमारी बाउंडलेस इमेजिनेशन और अननोन को एक्सप्लोर करने की हमारी ड्राइव का एक टेस्टमेंट है। हालांकि सिग्निफिकेंट चैलेंजेस अभी भी हैं, लेकिन पोटेंशियल रिवॉर्ड्स साइंटिफिक और सोसाइटल दोनों इमेंस हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती रहेगी और वीनस के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग डीप होती जाएगी, फ्लोटिंग सिटीज का ड्रीम एक दिन रियलिटी बन सकता है। इस एंडेवर के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन, इनोवेटिव इंजीनियरिंग और एडवेंचर की स्पिरिट की जरूरत होगी, जिसने हमेशा ह्यूमैनिटी के ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स को डिफाइन किया है। वीनस हमारा सेकंड होम बने या ना बने, इस ड्रीम की परस्यूट अनडाउटेडली न्यू डिस्कवरीज, टेक्नोलॉजीज और कॉस्मोस में हमारी जगह की डीपर अंडरस्टैंडिंग की ओर ले जाएगी। और ये इमेजिन करने लायक एक एक्साइटिंग फ्यूचर है।